Good morning, students. Today we are going to revise a new chapter, that is tertiary sector. And what is tertiary sector? Tertiary sector क्या है? Tertiary sector means a service sector which includes all the activities related to the development of an economy and the various sectors, that is primary and secondary sectors. No other sector can develop without the tertiary sector. Tertiary sector includes activities that help in the development of the primary and the secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. Tertiary sector में कोई goods नहीं produce होते, but it helps in the production of all the other sectors. टर्टियरी सेक्टर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. इसको हम और क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर. एग्जाम्पल्स आर टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, दे ऑल आर गिविंग द सर्विसेज दैट विल कम अंडर द टर्म ऑफ टर्टियरी सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ टर्टियरी सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. टर्टियरी सेक्टर का इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल है? फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, employment generation, development of primary and secondary sector and a high standard of living. सर्विस सेक्टर डेवलप होगा तभी हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कोई भी सेक्टर्स डेवलप नहीं कर सकते. Therefore, tertiary sector is very important for the growth of an economy. Next, define bank. बैंक क्या है बेटा? ये भी टर्टियरी सेक्टर का पार्ट ही है. बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो मनी से डील करता है एंड इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड एडवांसेस लोन्स टू द अदर्स. वो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है. बैंकिंग सिस्टम इज़ द चीफ सोर्स ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी. इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है बैंक. क्यों? क्योंकि बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है और मनी के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली अ वे फॉर अ पर्सन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट कंसिस्ट ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. Transport plays a major role in our development and advancement in the last few decades. ट्रांसपोर्ट एक वे है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं और देयर आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज है. ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग. हमारा जो बैंकिंग पार्ट है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग. ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग वो पार्ट है बैंकिंग सिस्टम का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. The organized sectors is mainly composed of the commercial banks, cooperative banks and the development banks and the mutual funds. इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं जो ऑर्गेनाइज बैंकिंग के अंदर में आते हैं. नाउ वी विल रीड. इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. RBI को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है. ये मेन एपिक्स बैंक है, यही सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है. The organized sector is mainly composed of the commercial banks, cooperative banks, and the development banks and the mutual funds. Now, unorganized banking क्या होती है बेटा? The unorganized sector is largely outside the control of the central bank. ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल से बाहर होता है. And it is characterized by the lack of uniformity in their business dealings. इनकी जो बिज़नेस डीलिंग्स होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो वो क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग.
Question number 7. State the importance of education in economic development. एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? इट प्रोड्यूस स्किल्ड एंड द ट्रेन वर्कर्स. जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो स्किलफुल होंगे, ट्रेंड होंगे. इट इंक्रीजेस द लेबर प्रोडक्टिविटी. उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स विदाउट वेस्ट. It develops a personality and sense of national consciousness among the people which are important for the rapid economic development. ये लोगों की पर्सनालिटी भी डेवलप करता है और नेशनल कॉन्शियसनेस को भी राइज करता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इट एनेबल्स वन टू मेक द बेटर चॉइस इन लाइफ. बेटर चॉइस के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि जब पर्सन एजुकेट होता है ही कैन distinguish between the good and the better things. That is, education helps in the economic development because it also increases the standard of living of the people. Next, how improved health contributes to economic growth. Health economic growth को कैसे इंक्लूड करती है बेटा? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. जब वो हेल्दी है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन लॉस कॉज्ड बाय द वर्कर्स इलनेस. अगर वर्कर्स बीमार रहेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अगर वो हेल्दी हैं तो वो प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा. थर्ड वन, इट परमिट्स द यूज़ ऑफ नेशनल एंड अदर रिसोर्सेज. आप बाकी चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो ढंग से बिकॉज यू विल यूज़ not in a better way, not only in a better way, but in a best way we can say. It increases the enrollment of children in schools and makes them better able to learn. लोग ज़्यादा जने पढ़ने जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे आर हेल्दी, दे नो द इम्पोर्टेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स. It spares the resources that otherwise have to be spent on treating the illness. लोगों के पैसे बचते हैं और इसको हम बेटर जगह पे लगा सकते हैं बिकॉज अगर वो बीमार हैं तो उनको वो पैसे कहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे? अपनी इलनेस को क्योर करना पड़ेगा, अपनी लिए मेडिसिन्स करनी पड़ेंगी, मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा. बट नाउ दे आर हेल्दी, दे डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स. That is why that money can be used for the other purpose, for the productive purpose. It means health contributes to economic growth also. Question number 9. Full form of IRDA. IRDA का full form क्या है? Insurance Regulatory and Development Authority. इंश्योरेंस सेक्टर की ये मेन अथॉरिटी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है, जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं. 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं बेटा, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड आ जाता है और मराइन इंश्योरेंस आ जाता है, थेफ्ट इंश्योरेंस आ जाता है. लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ऑफ द पर्सन होता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेविंग. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को हम सेविंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर लॉस होता है या नहीं होता, दोनों केस में आपको मनी मिलेगा. और जनरल इंश्योरेंस में तभी मनी मिलता है जब लॉस होता है. क्वेश्चन 10. राइट शॉर्ट नोट ऑन वेयरहाउस. अ वेयरहाउस इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग जनरली यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, and warehousing is a process of proper storage and handling of goods and cargo using scientific methods in the warehouse and making them available easily and smoothly when needed. वेयरहाउस क्या है? एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है साइंटिफिक मेथड से, मतलब साइंटिफिकली, सो दैट गुड्स डैमेज ना हो और जब उसकी नीड हो तो ईजिली अवेलेबल हो जाए. I hope it is clear now, and these are only the few questions for your revision. Just go through from the main video of this chapter for the thorough revision. Thank you, students.